दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एब्सलॉम एंड अकिस्तोफेल। ये एक सैटारिकल पोएम है जिसको लिखा है जॉन ड्रेडन ने। इस पोएम को हीरोइक कपलेट में इंग्लैंड में लिखा गया था और इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1681 में। आइए दोस्तों हम इस पोएम की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये बात है होली टाइम की, जब एक से ज्यादा शादी यानी कि बहु विवाह को पाप नहीं माना जाता था, यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक महिला के साथ संबंध रख सकता था। कानून के मुताबिक वो एक वाइफ और एक मिस्ट्रेस अपने साथ रख सकता था। इजराइल का एक राजा है जिसका नाम है डेविड, उसकी वाइफ का नाम है मिकेल। वैसे तो इस किंग डेविड की केवल एक ही वाइफ है, लेकिन पूरे इजराइल में इसकी बहुत सारी महिलाओं से संबंध है और इस वजह से इसके बहुत सारे बेटे हैं। लेकिन किंग डेविड के ये बेटे रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि जिन औरतों से डेविड के ये बच्चे पैदा हुए हैं वो औरतें डेविड की वाइफ नहीं है बल्कि उसकी मिस्ट्रेस हैं। इसलिए इन बच्चों को नाजायज कहना गलत नहीं होगा। डेविड के इन्हीं नाजायज बच्चों में से उसका एक बच्चा है एब्सलॉम। एब्सलॉम की काबिलियत की वजह से किंग डेविड और इजराइल के ज्यूज एब्सलॉम को प्यार करते हैं और एब्सलॉम सभी के लिए सबसे प्रिय है। एब्सलॉम देखने में हैंडसम और ग्रेसफुल है। उसने विदेश में कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं और इन लड़ाइयों में जीत हासिल करने के बाद एब्सलॉम ने खुद को हीरो साबित किया है। किंग डेविड अपने बेटे एब्सलॉम की काबिलियत को देखकर अंदर से खुश होता है। वो इस बात को जानकर आनंदित होता है कि एब्सलॉम एक सम्मानित व्यक्ति है और वो तेजी से विकास कर रहा है। डेविड अपने बेटे एब्सलॉम में अपनी युवा छवि देखता है। दोस्तों डेविड एक शांत प्रिय राजा है, लेकिन इजराइल के ज्यूस लोग मूडी और जिद्दी किस्म के हैं। ज्यूस और अधिक स्वतंत्रता की इच्छा करने लगते हैं और इसी वजह से वहाँ के ज्यूस राजा को बर्बाद कर देना चाहते थे। दोस्तों इस पोएम को जॉन ड्रेडन ने इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड की स्टोरी से रिलेट करके लिखा है। दोस्तों जेबूसाइट्स जो इजराइल के मूल निवासी थे वो अपना अधिकार खोने लगते हैं। उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, साथ ही उनकी जमीनें जब्त कर ली जाती है। उनके देवताओं और धर्म को बदनाम किया जाता है, जिसके कारण उनके प्रीस्ट नाराज हो जाते हैं और पूरे देश में साजिश फैल जाती है। जेबूसाइट लोग योजना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब में कॉमन सेंस की कमी थी, जिसकी वजह से उनका ये सारा प्लान फेल हो जाता है। अब सभी जेबूसाइट कम्युनिटी के लोग किंग डेविड के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो सरकार के अंदर से ही डेविड का विरोध करने लगते हैं। इन लोगों में सबसे प्रभावशाली और झूठा व्यक्ति था अकिस्तोफेल। ये अकिस्तोफेल काफी ज्यादा चतुर था और सत्ता के लिए महत्वाकांक्षा रखता था। ये इजराइल की सरकार को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता था या फिर उसे नष्ट कर देना चाहता था, और ऐसा करने के लिए अकिस्तोफेल किंग डेविड से दोस्ती का दिखावा करता है। उधर एब्सलॉम भी इजराइल के लोगों को भड़काता है और सभी को बताता है कि किंग डेविड एक जेबूसाइट है और ज्यूस लोगों का ये इतिहास रहा है कि 20 साल में उनको एक नया राजा मिला है। इसलिए अकिस्तोफेल ने ये फैसला किया है कि अब समय आ गया है कि हम अपने राजा को बदल दें। अकिस्तोफेल जानता है कि वो राजा नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई राजा बनने की काबिलियत रखता है तो वो है एब्सलॉम। अकिस्तोफेल सभी को ये बताना शुरू करता है कि एब्सलॉम रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और इस बात का भी दावा करता है कि एब्सलॉम ज्यूस का सेवियर है। अब पूरे इजराइल में एब्सलॉम की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एब्सलॉम इस बात को जानता था कि किंग डेविड एक दयालु किस्म का राजा है और किंग डेविड एब्सलॉम को सब कुछ दे सकता है, लेकिन अपना क्राउन कभी नहीं दे सकता, यानी कि एब्सलॉम को राजा नहीं बना सकता, क्योंकि एब्सलॉम रॉयल फैमिली से नहीं है। हालांकि किंग डेविड के पास उसकी कोई अपनी लीगल संतान नहीं थी और अगर डेविड के बाद कोई राजा बनता तो वो होता डेविड का भाई। एब्सलॉम को भी ये महसूस होता है कि अगर वो राजघराने में पैदा हुआ होता तो वो ही राजा बनता। अकिस्तोफेल देखता है कि एब्सलॉम पूरी तरह से राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एब्सलॉम खुद डेविड की अच्छाइयों को एडमायर करता है और मानता है कि डेविड एक अच्छा राजा है। ये सब देखने के बाद अकिस्तोफेल एब्सलॉम को भड़काने लगता है और एब्सलॉम से कहता है कि गॉड ने तुम्हें इसीलिए इतना काबिल बनाया है कि एक दिन तुम इजराइल का राजा बन सको, और इस समय पर डेविड सबसे कमजोर है और यही सही समय है उसकी शक्ति को चुनौती देने का। अकिस्तोफेल कहता है कि हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक डेविड अपना सारा पैसा लोगों को दे नहीं देता। आगे अकिस्तोफेल एब्सलॉम से कहता है कि लोगों को ये अधिकार है कि वो अपना राजा चुने, और अगर एक बार डेविड का भाई राजा बन गया तो एब्सलॉम तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। अकिस्तोफेल ये योजना बनाता है कि वो इजराइल के लोगों के साथ मिलकर किंग डेविड की शक्ति छीनकर एब्सलॉम को दे देगा। इस अभियान में अकिस्तोफेल का साथ बहुत सारे लोग देते हैं। अकिस्तोफेल एब्सलॉम को लेकर इजराइल के लोगों से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लोग एब्सलॉम का स्वागत करते हैं और उसे अपने राजा के रूप में देखते हैं। दोस्तों ये सब देखकर हमारे पोइट एक बात कहते हैं। वो इजराइल के लोगों से कहते हैं
कि एब्सलोम का जुलूस बस एक दिखावा है और एक छल है, क्योंकि अगर एक राजा को शक्ति के बल पर भंग किया गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लोग अक्सर धोखे में आकर गलत कर देते हैं और एक अच्छे राजा को बर्बाद कर देते हैं। इजराइल में इतनी अव्यवस्था फैलने के बाद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किंग डेविड के साथ खड़े हैं। ये सब चीजें देखकर किंग डेविड कहता है कि अगर एब्सलोम को लगता है कि वो शक्ति के बल पर उसे गिरा सकता है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, और अगर एब्सलोम ऐसा करना जारी रखता है तो एक दिन उसे गिरना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ कि गॉड इतने बड़े विश्वासघात को होने नहीं देंगे। आगे डेविड कहता है कि वो अपनी तलवार निकालने से नहीं डरता। अगर ज्यूस चाहते हैं कि युद्ध हो तो उन्हें एक धैर्यवान व्यक्ति यानी कि किंग डेविड के क्रोध को सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किंग डेविड के इतना कहते ही आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है और लोग अपने असली राजा को पहचान लेते हैं।